हाथों से कोई यदि आपके छीन कर ले जाए ना, तो ज्यादा विचलित मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो कई हाथों से होकर आपके पास चला आएगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। मकर राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल महीने का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। किस क्षेत्र में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, किस क्षेत्र में आपको अच्छे बड़े लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी, किस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ आसान और धार्मिक उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में अच्छी खासी सफलता और बड़ी तरक्की की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, अब आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। सभी विषयों को समझने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर आप इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि अप्रैल का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आइए ग्रह स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि से दूसरे स्थान पर राहु और बुध का गोचर हो रहा है। वहीं दोस्तों, तीसरे स्थान पर शनि, शुक्र, मंगल और सूर्य ये ग्रह युक्ति बनाकर गोचर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपके चंद्र राशि से छठे स्थान पर गुरु का गोचर और अष्टम भाव में केतु का गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रहों में गोचर की स्थिति रहेगी। वहीं कुछ राशि परिवर्तन भी होंगे। तो इस ग्रही स्थितियों का क्या प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा, आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की चर्चा करेंगे, यानी नौकरी, व्यापार, आपका दैनिक रोजगार कैसा रहेगा। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों, आप लोग अब अप्रैल के महीने में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। देखिए, कर्म स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र 19 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में होकर आपके कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देंगे, आपके जीवन में शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 19 अप्रैल के बाद भी शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत अवस्था में होने के कारण अनुकूल परिणाम ही देते रहेंगे, यानी कर्म क्षेत्र में आपके लिए बहुत बढ़िया संभावना लगातार बनी हुई है। दोस्तों, समय का प्रभाव अब आपके लिए बदलती जिंदगी की ओर इशारा कर रहा है। अप्रैल के महीने में आप धीरे धीरे करके मकर राशि वाले जातकों अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन जरूर हासिल करते हुए नजर आएंगे। अभी आप जैसे हैं महीने के लास्ट तक वैसे नहीं रहेंगे। अभी आप जो कर रहे हैं वो आपके कार्य करने का अंदाज जरूर बदलेगा। आपके जीवन में दोस्तों कुछ बड़ी प्रगति, उन्नति भी हासिल इस वक्त होती हुई नजर आएगी। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र के लिहाज से जो अन्य ग्रहों का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं सहयोगी रहने वाला है, जिसके कारण आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो दोस्तों, इस समयावधि में आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी में वृद्धि होने वाली है। आप अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। आपके प्रदर्शन काफी ज्यादा सराहनीय रहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो आपको सरकारी क्षेत्र में भी बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर में जो मकर राशि के जातक कार्य कर रहे हैं, आपके लिए प्रमोशन की संभावना का निर्माण हो सकता है। इस समयावधि में दोस्तों आपके आमदनी में विस्तार की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में दोस्तों आपका दबदबा और प्रभाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके अनुशासन के कारण दोस्तों आपके कार्य में ज्यादा तरक्की और शीघ्र तरक्की की संभावना भी बनती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए जातकों की अगर बात करी जाए
तो व्यापारिक मोर्चे पर धैर्य बनाकर आपको चलने की आवश्यकता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आमदनी हो रही है, काम धंधा तो आपका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन घर ही चल रहा है, बस कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे घर ही चलने का मतलब है कि जो पहले आपको सामान्य परिणाम प्राप्त हो रहे थे, जो पहले आप जिन परिणामों को हासिल कर चुके हैं, बस वैसी स्थिति आपके जीवन में बनी है। कुछ अलग नहीं हो रहा है, कुछ यूनिक और बड़ा नहीं हो रहा है। इसकी स्थिति आपके जीवन में लगातार आपके प्रभावी है। तो बिजनेस व्यापार में आपको अनुकूलता बनाए रखने के लिए दोस्तों अपने, देखिए क्या होता है कि सफलता जो है वक्त मांगती है, और वक्त ही नहीं त्याग भी मांगती है। किसी भी कार्य में अगर आप सफल होंगे तो उससे पहले आपको बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आप अपनी सुख, अगर अपनी सुविधाओं का, अगर आप अपनी जरूरतों को छोड़कर कार्य क्षेत्र में अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने में आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप आसक्त रहेंगे चीजों को लेकर, तो फिर अच्छे परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो व्यापारिक जीवन में सफलता और तरक्की आपको अप्रैल के महीने में देखने को तभी मिलेगी जब आप पूर्ण न्यौछावर होकर, पूर्ण समर्पित होकर अपने कार्य में लगेंगे और बेहतर तरीके से आप प्रयास करेंगे। दोस्तों अब आपको उन जगहों पर निवेश करने की आवश्यकता है जहां से आपको अच्छा मुनाफा मिले, लेकिन जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी और के ऊपर व्यापारिक जीवन में साझेदारी आदि में विश्वास करने की आपको आवश्यकता थोड़ा सा कम ही रहे तो अच्छा है। यानी किसी के ऊपर उम्मीद अगर आपकी कम ही रहे तो अच्छा है। खुद ही अपने सारे कार्यों को करें, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। विचलित ना हो, धैर्य ना खोएं। परेशानियां रहती हैं, समय है, एक वक्त के बाद बदल जरूर जाएगा, इसलिए धैर्य बनाकर आपको जो है तो अपने व्यापारिक जीवन में चलना चाहिए। तब जाकर आप अपने बिजनेस व्यापार में अच्छी तरक्की हासिल करेंगे। और इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि व्यापारिक जीवन में भले कोई बड़ा सहयोग करे या ना करे, लेकिन दोस्तों आपकी परेशानी का हल जरूर निकल आएगा। परिवार का सपोर्ट आपको मकर राशि वाले जातकों को मिलेगा, जिसके कारण आपके जीवन में अवश्य शुभता देखने को मिलेगी। जो लोग बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं, आप अच्छा ही करेंगे, आपका प्रदर्शन अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, अब ऐसी सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण करने के लिए, अपने बिजनेस और व्यापार का विस्तार करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं इसके साथ साथ अगर मकर राशि वाले जातकों आप अभी तक बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा एफर्ट से आपको रोजगार मिलने की संभावना बन रही है। सरकारी क्षेत्र में यदि आपने कार्य करने के लिए फॉर्म आदि भर रखा है, पढ़ाई या मतलब कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अब समय आपके लिए साथ रहेगा। इस समयावधि में किया गया मेहनत आपके आगे आने वाली समयावधि में सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। तो यह समय काफी अच्छा है। आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और शुभता का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए, नौकरी व्यापार को लेकर मकर राशि वाले जातकों को अप्रैल का समय अच्छा रहेगा। सावधानी और नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। वहीं इसके साथ साथ अब हम आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों को अप्रैल के महीने में धन की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो लाभ भाव के स्वामी ग्रह मंगल हैं, अच्छी स्थिति में हैं, और मंगल 2 अप्रैल के बाद आपके तीसरे भाव में पहुंचेंगे। यह भी समय आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर धन कमाने का, आर्थिक स्थिति को मजबूत और बेहतर बनाने का पराक्रम होगा, उत्साह होगा, आपके अंदर कार्य करने की एक जिज्ञासा होगी। आपके अंदर यह भी देखने को मिल सकता है कि एक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए इस समयावधि में मकर राशि वाले जातक लड़ाकू भी हो सकते हैं। मतलब आप छीन कर अपनी बचत को बढ़ाएंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। छीन कर बढ़ाने का मतलब ऐसा है कि आप जहां पर संभावना कम है या ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, वहां पर भी आप एक नवीन संभावना और बड़ी तरक्की का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता और शुभता दोनों मिलेगी। वहीं इसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को आर्थिक स्थिति अप्रैल के महीने में मजबूत रहने वाली है। आपके कार्यों को देखकर अपनों का सहयोग मिलेगा। कर्म स्थान में आपको दोस्तों आमदनी का जो ग्राफ है, कार्य के अनुरूप ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी आप मेहनत कम करेंगे और आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, कुछ इस प्रकार की संभावना होगी। हालांकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जितनी आपकी मेहनत होगी उससे बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं दोस्तों मकर राशि वाले जातकों को समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहेगा। किसी को देखकर आपके मन में एक अलग प्रकार का मोटिवेशन और कार्य करने की जिज्ञासा के में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई रहने वाली है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें,
हालांकि जो आपके राशि के मालिक हैं शनि अस्त अवस्था में रहने वाले हैं और इनका गोचर जो है आपके तीसरे ही भाव में हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा आपको ग्रहों का सपोर्ट किसी भी प्रकार से दोस्तों, चूंकि आपके राशि के स्वामी ही हैं तो निश्चित रूप से आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। ये जो ग्रहों की स्थिति है आपके आमदनी में सम्मानजनक आप बचत कर पाने में सफल होंगे। यानी कहने का मतलब जैसा मैंने कहा, आप अपने खर्चों को भी पूर्ण रूप से अपना निर्वहन करते हुए नजर आएंगे और अपनी आमदनी को भी, अपनी बचत पे भी आप पूर्ण रूप से प्रयासरत और फोकस रहकर जो है बेहतर परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन खुशहाल है, धनागमन के योग बने हैं, बैंक बैलेंस में वृद्धि की संभावना बनी है, पुराने कर्जों को चुका पाने में आप सफल होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यों को भी आप इस समयावधि में करने में सफल होंगे। अच्छी स्थितियां हैं। घर, मकान, वाहन, आभूषण, यदि इन सब चीजों से जुड़ा हुआ अगर कोई आपका सपना है, साकार होगा। महिलाएं अब फ्रीडम के साथ आप अपनी जिंदगी जीती हुई नजर आएंगी। आपके जीवन में भी कुछ शुभता और अनुकूलता अवश्य बनी रहेगी। आमदनी की स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। आपके पास पैसा जरूर आएगा। आपकी तिजोरी भरी रहने वाली, आपका बैग जो है पैसों से भरा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए आर्थिक मामला आपका खुशहाल रहेगा। आप अपने प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करेंगे, खुशनुमा स्थितियों का निर्माण करेंगे। अब बात करें आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, यानी लव लाइफ, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी मकर राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, प्रेम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल है और इस पूरे महीने एक अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं शुक्र ग्रह, तो जिसका प्रभाव आपके जीवन में शुभ रहेगा। लव लाइफ आपकी अच्छी मानी जाएगी। शुक्र ग्रह पंचम भाव के कारक हैं और प्रेम संबंध के भी कारक हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा होगा। आपके प्रेम जीवन में आकर्षण देखने को मिलेगा। शुक्र के सहयोग से आपकी लव लाइफ खुशहाल होगी। अच्छे तरीके से आप इस महीने एंजॉय कर सकेंगे और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, नजदीकियां बढ़ाने की जिज्ञासा आपके मन में रहने वाली है। लंबी दूरी का अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रिश्तों में विश्वास और मधुरता भी बनी रहेगी। एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर भी इस समयावधि में आपको प्राप्त होगा। यदि सगाई या विवाह की आप योजना बना रहे हैं तो इस महीने आपके प्रयत्न के अनुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम विवाह की संभावना भी मकर राशि वाले जातकों आपके जीवन में बन सकती है। दोस्तों, पंचमेश मजबूत स्थिति में है तो सगाई के लिए काफी ज्यादा जोड़ देखने को मिल रहा है। मकर राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में आप बदल सकते हैं, जो कि आप गोपनीय रखेंगे, लेकिन प्रेम विवाह के लिए आपकी संभावनाएं काफी हद तक बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी संभावना निर्मित हो सकती है। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें, लव लाइफ में शुभता और सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए आप अपने परिवार वालों के सहयोग से ही आप रिश्ते में आगे बढ़ें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा कार्य करने से आपको बचना चाहिए जो कि अमर्यादित हो, बाद में आपको पछताना पड़े, ध्यान रखिएगा। वही मकर राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, दिल फेंक आशिक आप होते हैं। माने एक ही नजर में आपका प्यार किसी से हो गया तो हो गया, मतलब एक झटके में आपने अपना दिल किसी को दे दिया। दिल फेंक आशिक इसलिए आपको कहा जाता है। किसी पर दिल आ गया तो आ गया, फिर वहां से ना तो हटना है, ना तो पीछे मुड़ना है, ना तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति को देखना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। आपका प्यार बहुत खूबसूरत होता है और जिसकी एक झलक इस महीने आप अपने जीवन में अनुभव करते हुए नजर आएंगे। प्रेम जीवन आपका रंग अवश्य लाएगा, खुशियां रहेंगी। ईमानदारी के साथ रिश्तों को निभाएंगे तो प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्यार आपका परवान चढ़ेगा, ठीक ठाक चलेगा। निश्चित रूप से हम आपको बता दें, देर सवेर आपकी पोल खुलने की भी संभावना बन रही है लव लाइफ में, तो थोड़ा सा सजग भी रहने चाहिए। आपको इस बात की भी सलाह दी जाती है। यदि आपका प्यार गोपनीय है तो इस महीने जग जाहिर भी हो सकता है, उजागर भी हो सकता है। घर परिवार में किसी को पता लग सकता है और वो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कबाब में हड्डी की एक स्थिति का निर्माण हो सकता है। परिवार वाले भाई ऐसे थोड़ी चाहेंगे बिना जाने पहचाने किसी के साथ आप कुछ भी करें, तो ध्यान देना होगा, अच्छा रहेगा। लव लाइफ वैसे खुशहाल है। वहीं अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो जो मकर राशि के जातक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुखमय स्थिति आपके जीवन में लगातार बनी हुई है। नए सिरे की परेशानी आपके जीवन में आ रही है, स्वास्थ्य को लेकर या आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वैसे दोस्तों वैवाहिक जीवन में गर्भधारण की स्थिति बन रही है, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले जातकों को एक समय अनुकूल भी है, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है कि आपके लिए, आपके अच्छे के लिए ये शुभ समाचार देने के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। लेकिन इस शुभ समाचार की आस में ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका ध्यान ही ना दें,
केयर आपको पूर्ण रूप से रखना चाहिए, मतलब एक सावधानी बनाकर रिश्तों के मामले में चलना चाहिए। वैवाहिक जीवन खुशहाल है, संदेह आदि ना करें, पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर चले, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, जरूरत को समझें, तो आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां बनी रहेंगी। वैसे देखा जाए वैवाहिक जीवन खुशहाल है। कुल मिलाकर प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों खुशहाल रहेगा, अच्छी स्थिति में रहने वाला है। छोटी मोटी सावधानियां बनाकर चलनी चाहिए। बात करें अब हम आपके पारिवारिक जीवन की, तो मकर राशि वाले जातकों को घर परिवार के दृष्टिकोण से यह समय काफी ज्यादा अच्छा है। पारिवारिक जीवन में अपनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक अनुकूलता देखने को मिलेगी। सामान्य तौर पर शनि ग्रह मजबूत अवस्था में रहेंगे, वहीं अन्य ग्रहों का भी शुभ प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है, जिससे आपका घर परिवार खुशनुमा रहेगा। लेकिन दोस्तों छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से रिश्तों में थोड़ी बहुत दरार और बातचीत बढ़ सकती है, तो अवॉइड करना अच्छा रहेगा। विवाद आदि में ना पड़े, आप अपने गुस्से को नियंत्रण में आप जरूर रखें, तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ स्थितियां निर्मित होती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों इसके साथ मकर राशि वाले जातकों परिवार में गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपके घर परिवार में तरक्की और बरकत की संभावना नजर आ रही है। किन्हीं माध्यमों से बड़ा धनागमन के योग दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में दोस्तों कुछ नवीनीकरण हो सकता है, पारिवारिक जीवन में सुधार, घर में डेकोरेशन, सुंदरीकरण आदि से जुड़ी हुई चीजों को आप कर सकते हैं। पानी का सुख आपको मिलता हुआ नजर आएगा, मोटर बोर, हैंडपंप आदि की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि या फिर दोस्तों हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई नल लगना आपके घर के पास, ये सुविधा आपके जीवन में निश्चित रूप से बनेगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें पारिवारिक विकास होगा, किसी नए मेहमान के आगमन की भी प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखें तो समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी अनुकूल रहेगा, शुभता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। वहीं इसके साथ अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो सेहत के दृष्टिकोण से मकर राशि वाले जातकों को ध्यान देना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर आदि की समस्या वाले जातक थोड़ा सा सावधान रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी भी प्रकार की अन्य समस्याएं अगर आपको हैं पहले से ही, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहने की सलाह दी जाती है। उचित परहेज, चिकित्सीय सलाह आप लेते रहें। अपनी दवाओं का प्रयोग समय पर करें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपकी दवाओं आपके जीवन में गोली दवाई चलती है तो उसका ध्यान दीजिएगा आप। वहीं इसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों यहां पर वैसे जो लोग स्वस्थ हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आएगा, पर सचेत रहना जरूरी है। वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्या या ओवर थिंकिंग की वजह से, या घर परिवार में दोस्तों जो चल रहा लगातार का उतार चढ़ाव है, यह आपके स्वास्थ्य के रूप में भी एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। ध्यान दें, अच्छे परिणाम को आप प्राप्त करेंगे। खान पान का उचित ध्यान दीजिएगा। आरोग्य की स्वामी भगवान सूर्यदेव की कृपा बनेगी तो आपके स्वास्थ्य में भी जरूर सुधार होगा और शुभ परिणाम आप प्राप्त करेंगे। आहार विहार करें, व्यायाम आदि करें, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं आप बात करें हम उपाय की, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए उपाय रहेगा चिड़ियों को दाना जरूर डालें। मानसिक विचारों में आपको लगाम लगाने की जरूरत है। किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और नकारात्मक अहंकार की भावना से आपको बचना चाहिए। जरूर ध्यान दें, जरूर ध्यान दें। आपको लगता होगा आप हमारी बात को बुरा मान जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, आप नकारात्मक हो जाते हैं, निगेटिव सोच रख लेते हैं किसी के लिए। और दोस्तों कहते हैं कि ईर्ष्या जो है अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना देती है। तो दूसरों के प्रति क्यों बुरा सोचना, और नहीं सोचना है आपको। हालांकि अगर आप नहीं सोचते ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के ऐसे विचार हैं, दूरी बना ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए आपके राशि स्वामी भगवान शनिदेव हैं, कर्म फल दाता और न्याय के देवता हैं। बुरे कर्म करना ही क्यों, किसी के लिए बुरा सोचना ही क्यों, बस इतनी सी बात है। इसके साथ दोस्तों उपाय के तौर पर आपको भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए जरूर। और इसके साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में पुजारी को पीले कलर के वस्त्र दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ माता पिता का आशीर्वाद लें, घर परिवार में सामंजस्य बनाकर चलें, अपने गुस्से पर नियंत्रण जरूर बनाकर चलें, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। अब इसी के साथ मकर राशि वाले जातकों हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।